तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ डेनमार्क से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जो लोग डेनमार्क काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट से रिलेटेड वहाँ पर जॉब्स करना चाहते हैं, वहाँ पर मूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको जॉब हंटिंग के हवाले से, वहाँ पर सेटलमेंट के हवाले से, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो हम आपसे अब बात करेंगे डेनमार्क के बारे में, कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में। पहले तो जो डेनमार्क है वो नॉर्दर्न यूरोप में आता है और 5.8 मिलियन पॉपुलेशन है। और जहाँ तक हम बात करें इसकी कैपिटल की, उसका नाम है कोपेनहेगन। और बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल, रिच कल्चर और इसके अलावा बहुत ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, शेंगन का भी मेंबर है। और इसके बॉर्डर जो हैं वो साउथ पर आते हैं जर्मनी के साथ। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं नॉर्वे और स्वीडन के साथ। और इनकी जो करेंसी है वो यूरो नहीं है, वो डैनिश क्राउन है, जिसको हम डैनिश क्रोना के नाम से कॉल करते हैं। अब बात ये बनती है कि वाई वर्क इन डेनमार्क, हम डेनमार्क में क्यों काम करें। हमारे पास तो यूरोपियन यूनियन में बहुत से कंट्रीज की हमारे पास ऑप्शन है शेंगन के अंदर। तो वाई डेनमार्क? डेनमार्क के बारे में एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूँ तो वो ये है कि डेनमार्क की जो इकॉनमी है वो कंपैरेटिवली बहुत से दूसरे यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उनसे स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ भी उनकी ज़्यादा है। और अराउंड 27,000 जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए रिसेंटली अनाउंस की हैं। और ऑब्वियसली उसमें हम एशियंस ही हैं जो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इसके साथ मैं बात करूँ एनुअल जो उनकी सैलरी है वो अराउंड 9,477 यूरोस के इक्वलेंट अगर मैं आपसे बताऊं तो इतनी बनती है एवरेज सैलरी पर एनम की। और इनके जो वर्किंग आवर्स हैं पर वीक वो 33 वर्किंग आवर्स हैं। मीन्स कि ये 4 डेज इन अ वीक जो है वो ये काम करते हैं। नॉर्मली जो ट्रेंड देखा गया है वो 5 डेज इन अ वीक का। तो इस हवाले से एक लाइफ जो स्टाइल है वो बड़ा बैलेंस है। डेनमार्क ने रिसेंटली पब्लिश किया है 2 टाइम्स अपनी ऑफिशियल पेज पे, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया कि उनको उनकी जो पॉजिटिव लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उनको जो हाई डिमांड जॉब्स में इंजीनियर्स, आईटी, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, बिजनेस, इन सेक्टर्स में लोग चाहिए। और ऑन द अदर साइड जो दूसरे सेक्टर उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं उसमें मेडिकल, हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि इनकी जो वेकेशन के हवाले से 11 पब्लिक हॉलीडेज हैं पर एनम। और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें टोटल जो इनकी एनुअल हॉलीडेज बनती हैं वो 36 पेड इनकी जो है हॉलीडेज बनती है पर एनम में। पेंशन और रिटायरमेंट के हवाले से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है अपनी पर जो उसकी मंथ की सैलरी होती है 16% जो उसने अपना इनकम जो है वो अपनी पेंशन में देनी है। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी उसने 8% आप अपनी सैलरी का देना है। तो इनके जो पर्क्स बेनिफिट्स रिटायरमेंट एज के हवाले से वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमें बहुत देखने को मिलती हैं, विंड एनर्जी के हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भी जो डेनमार्क है वो बहुत आगे है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डैनिश है, मगर एक जो अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए कि इंग्लिश भी वहाँ पर बोली जाती है, समझी जाती है। तो कंपैरेटिवली जिन लोगों को इंग्लिश में कुछ भी ग्रिप है तो वो वहाँ पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और वर्क वीज़े के हवाले से बताऊँ तो इनका जो यूजली वीज़ा ग्रांट होता है वर्क का वो 4 ईयर्स का होता है जो रिन्यू होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि शेंजन में 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा जो है वो हमने एक टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिला है। और इसके अलावा मैं अगर आपको उनकी मिनिमम अनस्किल्ड एक मतलब जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, सिंपल लोडर है, उसका जो एक मिनिमम जो वेज रेट है वो अराउंड आप कह लें 110 अप टू 130 पर आवर DKK। ये जो उनकी डैनिश करेंसी है इसकी एब्रिविएशन DKK है। और अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 16 to 20 डॉलर जो है पर आर बनता है। मगर डैनिश गवर्नमेंट ने कोई भी मिनिमम वेज सेट नहीं किया। ये जो रेट है मिनिमम वेज रेट ये डिपेंड करता है उस पर्सन की प्रोफाइल, उस कंपनी के प्रोफाइल में, तो ये वेरी करता है। इसी तरह जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोग हैं उनकी भी जो रेट्स हैं वो डिपेंड करेंगे प्रोफाइल, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री में। अब मैं बात करूंगा एक वहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। रूम अगर हम शेयर करते हैं तो अराउंड उसकी 4,000 DKK जो है पर मंथ उसकी फी है मिनिमम। अगर मैं बात करूँ स्मॉल अपार्टमेंट की बात करूँ, 1 बेडरूम अपार्टमेंट और जिसमें वो किचन लॉन्च इंक्लूड होता है तो वो अराउंड 7 to 8,000 जो है वो डैनिश करेंसी में आता है। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करूं तो उसमें अराउंड कोई 7 to 8,000 जो है वो DKK जो कोरोना करेंसी है वो
इतनी स्पेंडिंग आपकी पर मंथ में होती है। अब बात यह है कि आपने जब अप्लाई करना है वर्क वीज़े के लिए, वर्क वीज़े की टाइप्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वर्क वीज़े के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो उसके बाद आपने डैनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड इंटीग्रेशन, जिसकी शॉर्ट टर्म है SIRI, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। और जब आपको वीज़ा मिलेगा वर्क परमिट के बाद जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं डेनमार्क में, तो आपको जो PR है, परमानेंट रेजिडेंसी, वो आपको 3 इयर्स आपने रहना है। और जो 4th ईयर होगा आपका, उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 6 मंथ वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। मीन्स कि आपको 3 इयर्स मिनिमम डेनमार्क में रहना है अगर आप PR शिप चाहते हैं। और इसके साथ अगर आप पासपोर्ट चाहते हैं तो आपको 9 इयर्स रहना पड़ता है डेनमार्क में। और उसके अलावा आपको लैंग्वेज टेस्ट देने पड़ते हैं, असेसमेंट टेस्ट देने पड़ते हैं, और सिटीजनशिप टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो ये मैंने आपके साथ बेसिक जो है आपके साथ डायनामिक्स शेयर किए हैं डेनमार्क से रिलेटेड। आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ क्या हैं, सैलरी क्या है, और उसके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या जॉब्स हैं, तो ये सारी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।